नमस्कार। बहुत छोटा वीडियो बनाने की चेष्टा कर रहा हूँ क्योंकि जितनी भी बातें या जो भी हम लोगों को क्वेश्चन आंसर लाइव सब कल 2 वीडियो में मैंने कवर कर दिया। अपनी तरफ से कुछ बचा हुआ 2-4 पॉइंट आपके सामने रख रहा हूँ। उनको कैसे लेना, कैसे उन पर काम करना, ये सब आपके अपने अपने हर व्यक्तिगत निर्णय पर डिसाइड होगा। देखिए, एक ट्रेडर के हिसाब से ही बोल रहा हूँ। ट्रेडर, इन्वेस्टर, इंट्राडे, एफ&ओ सबको मिला करके मैं आपके सामने कुछ बिंदु रख रहा हूँ। ये जो नया फाइनेंशियल ईयर आज से शुरू हो रहा है, इसमें पिछले 6 महीने के जो हालात हैं, उनको अगर हम लेके बैठे रहेंगे तो हमारे लिए ये साल बहुत मुश्किल होगा। तो सबसे पहला काम एक ट्रेडर को ये करना है, 31 मार्च तक का आपका जो भी पोर्टफोलियो जिस परिस्थिति में है, उसको वहीं पर डॉट लगा के उसको एक बार अपने दिमाग से निकाल दीजिए। एक फ्रेश शुरुआत यहां से करिए। जो भी कैश आपके पास बचा है, उसके ऊपर नई प्लानिंग नए साल के लिए कीजिए। पुराने को देख के रोना पीटना मत कीजिए, अफसोस मत कीजिए। उसको डेली बेसिस पर रिव्यू करिए। क्या क्या गलतियां हुई है, कहां से उसका पैसा कितना ज्यादा से ज्यादा हम निकाल सकते हैं और कितना कम से कम हमारा लॉस में वो पोर्टफोलियो एकदम खत्म करना है। नया आज से बनाइए। पुरानी गलतियों से सबक लीजिए और सबसे पहला काम, जितनी व्यवस्था आज के दिन है उस पर एक रीजनेबल रिटर्न का टारगेट डिसाइड कर लीजिए। पुराने पैसे खाली होते हैं, उसको नए में लाते जाइए। 5 लाख का पोर्टफोलियो है, चेष्टा करिए 5 लाख उठ जाए, 4.5 उठ जाए, 4 उठ जाए। वो चेष्टा उधर करते रहिए। बहुत अच्छे स्टॉक होंगे तो 5 का 6 भी उठ जाएगा। थोड़ा उसको समय दीजिए। उसको देख के अब अफसोस और कुछ मत कीजिए। आप प्रायश्चित करिए कि ये सब गलतियां अब नहीं करूंगा। जो बचा है और जो उधर से आएगा या जो नया लगाऊंगा, आपके पास 3 रकम से पैसे होंगे। एक जो आज बचे हुए हैं, एक अगर आपकी कैपेसिटी है तो आप नया लगाएंगे और एक आप पुराने को इसमें ऐड करेंगे। ये मेरे को कम नहीं करना है, इसको बढ़ाना ही है। पुरानी गलतियों से सबक लेते हुए आप अपने आप में कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात। नहीं कर सकते हैं तो कोई एडवाइजर ढूंढिए। और आपको किसी एडवाइजर पर भरोसा नहीं है, आप खुद नहीं कर सकते हैं, तो फिर मैं यही कहूंगा, आप अपने पैसे किसी अच्छे फंड मैनेजर को दे दीजिए, जो एक रीजनेबल रिटर्न तो आपको दे ही देगा। थोड़े ज्यादा रिटर्न के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा खर्च किसी एडवाइजर को देना पड़ेगा।
अब नए फंड में मैं आपको बता रहा हूं एक अच्छे ट्रेडर और अच्छे इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। सबसे पहला काम, संकल्प ले लीजिए, इंट्राडे ट्रेड नहीं करूंगा। इंट्राडे में पैसे मिल गए, 3.15 3.20 तक लगा कि भाई पैसे मिल रहे हैं तो उसको इंट्राडे कर लूंगा, नहीं तो ट्रेड लेते वक्त मेरा कोई इंट्राडे ट्रेड नहीं होगा। उसमें या तो मेरी टाइम डिसाइड होगी या मेरा टारगेट डिसाइड हो। दूसरी बात, जब तक मेरे पास बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं हो और बहुत अच्छी समझ नहीं हो, तब तक न मैं फ्यूचर करूंगा न मैं ऑप्शन करूंगा। कितनी व्यवस्था चाहिए, कितनी समझ चाहिए, इसके लिए भी आपको किसी न किसी से सलाह ही लेनी पड़ेगी। आप में समझ है, आप में व्यवस्था है तो करिए, नहीं तो एफ एंड ओ और ऑप्शन से अपने आप को अलविदा कह के कोसों दूर ले जाइए। तीसरा, मेरे पैसे दो बॉक्स में होंगे, एक स्विंग ट्रेड जिसमें मेरा छोटा टारगेट छोटा समय, और एक लंबा टारगेट लंबा समय मैच्योरिटी पर। स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैं टेक्निकल का इस्तेमाल करूंगा, वेल्थ क्रिएशन के लिए फंडामेंटल का इस्तेमाल करूंगा। इसके लिए भी आपको दो एडवाइजर रखना पड़े या एक ही आपको कंबाइंड मिल जाए, आप खुद कर सकते हैं तो करिए। तब तो मैं आपको बता देता हूं, 2025 और 2026 आपके लिए एक अच्छा साल साबित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। फिर से बता रहा हूं, इंट्राडे नहीं करना है, फ्यूचर नहीं करना है, ऑप्शन नहीं करना है, थोड़ी स्विंग ट्रेडिंग और थोड़ा लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन टारगेट के साथ करना है। इंट्राडे आपको समझ कीजिए, ऑप्शन की समझ कीजिए, फ्यूचर की समझ कीजिए, उतनी व्यवस्था है तो कीजिए। पुराने को 31 मार्च तक साइड कर दीजिए, रोज रिव्यू कीजिए, ज्यादा से ज्यादा पैसा या कम से कम नुकसान में उस पोर्टफोलियो से कैसे मैं पीछा छुड़ा सकता हूं, वो चेष्टा रोज कीजिए। ये तो हो गई दोस्तों एक ट्रेडर को क्या करना चाहिए इस नए साल में। अब इस नए साल में हो क्या सकता है, देखिए पिछले 2 4 5 6 महीने में पूरी दुनिया के अंदर जो कुछ भी हो रहा है और जो कुछ भी बातें उठ रही है, उसमें क्या हो सकता है ये तो भविष्य ही बताएगा। हम और आप तो अनुमान लगा सकते हैं। होगा बहुत कुछ, ये ध्यान में रखिएगा। वॉलेटिलिटी बहुत होगी बाजार में, ये भी ध्यान में रखिएगा। इस वॉलेटिलिटी में आपको एडजस्ट करना है। सारी दुनिया भर की खबरों पे आपको नजर रखना। 3 4 फ्रंट तैयार हो गए हैं। अमेरिका नया तैयार हो गया, रसिया यूक्रेन पुराना चल रहा है। ट्रम्प साहब बोल रहे थे वार रुकवा दूंगा, वार रुकवा दूंगा। 2 महीने हो गए, पुतिन से भी मीटिंग कर ली,
येलेंस्की से भी कर ली, कुछ नहीं हुआ। सिर्फ स्टेटमेंट आते हैं और स्टेटमेंट आएंगे, पुराना फ्रंट और नया फ्रंट। और अब जो इन दोनों फ्रंट को लेकर के एक तीसरा फ्रंट खुल रहा है मिडल ईस्ट में, ईरान। पिछले 4-5 दिन से जो बयानबाजियां हो रही है, ये एक नया फ्रंट होगा। क्या परिणाम होगा मैं आज के दिन कुछ नहीं जानता हूँ। रोज खबरों के हिसाब से मैं नए पोर्टफोलियो पर बहुत सावधान रहूंगा, सारी चीजों पर नजर रखूंगा, क्योंकि इस बार नजर हटी और दुर्घटना घटी। एक फ्रंट मिडिल ईस्ट आएगा, इजराइल, हमास, गाजा पट्टी चल रहा है। यूरोप एक नए तरीके से वहां के देशों में भी कुछ न कुछ नया उठेगा। कुछ ईरान के सपोर्ट की करेंगे, कुछ विरोध की करेंगे, कुछ येलेंस्की के साथ जाएंगे, कुछ अमेरिका से दबेंगे, कुछ नहीं दबेंगे। उसके बाद आ जाइए हमारे पड़ोस में, नेपाल में क्या हो रहा है और पाकिस्तान में क्या हो रहा है। इनका बहुत असर नहीं पड़ेगा, लेकिन असर पड़ेगा। उसके बाद जो हमको समझना है वो चाइना। इस टैरिफ वार में चाइना क्या करेगा, ट्रम्प साहब कहां तक, ये दोनों लोग कैसे उलझेंगे। जापान जो अभी शांत बैठा है, वो क्या करेगा। और अंत में आ जाइए, इन सब को भी आप भुला कर नहीं समझ आ पड़ती है, तो कम से कम हमारे देश के हालात पर नजर रखिए। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी होगी, समाज में भी बहुत कुछ हो रहा है, होगा, इकोनॉमी में भी बहुत कुछ हो रहा है, होगा। और अभी भी अंडर द कारपेट और बिहाइंड द सीन मेरे को लगता है और कुछ आना बाकी है। ये जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे अपनी गोटियों को शतरंज की बिसात बिछा के बैठे रहिए, अपनी अपनी गोटियों को आगे पीछे करते रहिए। आप पहले गोटी चलाने की चेष्टा बिल्कुल भी मत कीजिए। अपनी गोटियां यानी कि अपनी व्यवस्था, पुराने स्टॉक, नए स्टॉक, नई व्यवस्था, सबको सजा कर रखिए। क्या करना है ये प्लानिंग रखिए, लेकिन ये सारी प्लानिंग आपकी धरी रह जाएगी सामने वाले के चाल पर। एक्शन आपको सामने वाले की चाल पे ही लेना है। वो चाल बाजार में भाव पर लेना है, भाव बनेंगे तो ही आपको एक्शन लेना है। तो मैं जितनी बात समझता था बहुत साधारण आदमी की तरह आपको समझा दिया। उछल कूद जितनी भी करेंगे, परिणाम कुछ भी नहीं निकलेगा। बहुत उछल कूद करनी है तो करिए, लेकिन एक जामवंत साथ में रखिए। वो जामवंत कौन होगा मैं नहीं जानता हूं। मैं अपनी मार्केटिंग करूंगा तो मैं बोल दूंगा मैं भी हो सकता हूँ, हो तो सकता हूँ, सर्टिफाइड हूं, लेकिन जरूरी नहीं है कि मैं ही होऊंगा। आप परखिए, समझिए, पुरानी सब गलतियों से तौबा कीजिए। इन सब बातों को ध्यान में रख के यहाँ से शुरुआत कीजिए। मैं आपको अपने अनुभव से और अब भी जो कुछ भी बाजार में हो रहा है, मेरा ये वीडियो रख लीजिएगा। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप बहुत डिसिप्लिन से सामने वाले की चाल पर एक्शन लेते हुए
अपनी व्यवस्था के हिसाब से काम करते हुए चलेंगे, 31 मार्च 2026 जब आप लैंड करेंगे, वो अच्छी लैंडिंग होगी, इतना मुझको भरोसा है। आपको समझ में आए, मेरे साथ जुड़िएगा। एक छोटा सा किस्सा इस लैंडिंग पे बताकर आपको निफ्टी के लेवल देकर वीडियो खत्म कर दूंगा। एक प्लेन उड़ रहा है, बहुत वाइब्रेशन हो रहा है, जिसको बोलते हैं टर्ब्यूलेंस भी बहुत हो रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्यों हो रहा है। पायलट और एयर होस्टेस अनाउंस कर रहे हैं, सारे पैसेंजर को समझा रहे हैं टेंशन लेने का नहीं, हमारे विमान के जो भी सदस्य हैं ये सब आपके पास पहुंच रहे हैं, एक पैक दो पैक आपको दे रहे हैं, इनको लीजिए, कोई टेंशन मत कीजिए। लोगों को समझ में ही नहीं आया, ये हमको ये देखकर कोई टेंशन नहीं भैया, क्या बात, इससे कैसे टेंशन खत्म होगा, तुम कहाँ उड़ा रहा है, कहाँ हिला रहा है, क्या कर रहा है। पायलट का अनाउंसमेंट आता है, बोला देखिए मैं भी 2 पैग ले चुका हूं और कोई टेंशन में नहीं हूं, और दिमाग के 2 पैग लेकर के ये प्लेन चला रहा है। भैया बता तो सही, वो एयर होस्टेस को पूछ रहे, कैप्टन को पूछ रहे आखिर कारण क्या, ऐसा क्या हो गया, तू 2 पैग लेके चला रहा और हम लोगों को भी पैग लेकर के बोल रहा है कि टेंशन लेने का नहीं। दोबारा जो पायलट साहब बोलते हैं, इस बार ध्यान से सुनिएगा, वो बोलते हैं देखिए हम लोग 2 भाई हमेशा प्लेन में एक साथ आते हैं, दोनों पायलट हैं, हम लोग दोनों की 2 खूबियां हैं। मेरा जो भाई है उसको तो प्लेन बहुत अच्छे से उड़ाना भी आता है, ऊपर संभालना भी आता है, और बहुत अच्छे से लैंड करना भी आता है। वो मेरा भाई आज मेरे साथ नहीं है, या वो मेरा को पायलट आज मेरे साथ नहीं है। मेरे को सिर्फ प्लेन उड़ाना आता है, एक जगह पे जाके मेरे भाई के हवाले कर देना पड़ता है, लैंडिंग मुझको नहीं आती है। इसीलिए अब मैं टेंशन नहीं ले रहा, मुझको आती नहीं है। अब प्लेन है, भगवान भरोसे लैंडिंग होगी, मैं तो 2 पैग मार के शांति से हूँ, टेंशन नहीं ले रहा हूँ, चेष्टा कर रहा हूँ उतारने की। आप लोग भी 2 पैग मारिए, टेंशन करने से क्या होगा। ये बात बोलने का मतलब दोस्तों, आपको बहुत एनालिस्ट, पूरे मीडिया जगत में, मैं मीडिया जगत बोलता हूं तो हमेशा एक ही बात बोलता हूं, मैं सिर्फ टीवी मीडिया की बात नहीं कर रहा हूं, टोटल मीडिया में, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बहुत से एनालिस्ट आपको मिल जाएंगे जो आपको प्लेन में बैठा के उड़ा तो देंगे। जैसे इन दिनों में मैंने आपको कई स्टॉक के किस्से सुनाए, फिर आगे सुना दूं।
वो आपको बैठा तो देंगे, प्लेन में बैठ जाइए, 120 रुपया में ले लीजिए, ऊपर ले जाएंगे आप। फिर वो आपको 250 में उतरवाएंगे कि 150 में उतरवाएंगे या नहीं उतरवाएंगे, फिर वो भगवान भरोसे है। ऐसे भी पायलट आपको मिलेंगे, और कुछ पायलट आपको मिलेंगे जो आपको बोर्डिंग पास भी देंगे, सीट भी देंगे, उड़ाएंगे भी, और सेफ लैंडिंग भी करवाएंगे। ऐसा पायलट आपको चाहिए, उसमें आपको लगता है प्रदीप सुरेखा फिट होगा, आइए, खूब आराम से प्लेन को उड़ाएंगे भी और लैंड भी करवाएंगे। और मैं अंत में जो सांस से शुरुआत किया था 2026 के 31 मार्च को, इस दुनिया में बहुत अप्रत्याशित बातें हो गई तो मैं नहीं जानता हूं। नहीं तो आप अगर पूरी डिसिप्लिन से प्लेन में बैठेंगे, आपका पायलट पूरी डिसिप्लिन से आपके प्लेन को उड़ाएगा, और अंदर वो जो एयर होस्टेस, जिसको आप समझ लीजिए आपके ब्रोकर, वो आपको बहुत सावधानी से, बहुत हिसाब से आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। मैं आपको भरोसा देता हूं, ये वीडियो रख लीजिएगा, बहुत उलट पुलट होगी। अप्रत्याशित अगर कुछ नहीं होता है, 31 मार्च 2026 को हैप्पी लैंडिंग होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। बस इन सब चीजों को फॉलो करना पड़ेगा जो मैंने कहा। आपको लगता है ये प्रदीप सुरेखा में वो कैपेसिटी है जो लैंड एकदम हमको सेफ लैंडिंग और हैप्पी लैंडिंग करवा देगा? आइए, जुड़िएगा। एक अनाउंसमेंट और कर देता हूँ, आज से मैंने अपनी कुछ सर्विसेज चार्ज बढ़ा दिए हैं, क्योंकि अब मुझको केवाईसी अलाना फलाना के खर्चे करने पड़ेंगे। उन सब में भी लगा हुआ हूँ, इस हफ्ते में सारा काम हो जाएगा। आज से अब जो मेरी नई सर्विस लेगा उसको बढ़े हुए चार्ज देने पड़ेंगे। अंत में आइए दोस्तों, निफ्टी कहाँ खुलेगी, कहाँ सेटल होगी, ये मैं नहीं जानता हूँ। अभी 192 पॉइंट नीचे दिखा रहे हैं, 520 के आसपास बंद है, यानी कि हम 320 के आसपास अभी के हिसाब से जो मैं देख रहा हूँ 7:17। मैं आपको सिर्फ एक ही लेवल दे रहा हूँ, 23,375। फिर से सुन लीजिए, 23,375 के ऊपर ऊपर अगर निफ्टी इस हफ्ते के 4 दिन में रहती है तो निफ्टी का ट्रेंड ऊपर रहेगा, जिसमें निफ्टी में बहुत अधिक संभावना है 23,600 और 23,700 तक जाने की, यानी कि 200 पॉइंट ऊपर की ही मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि खुलेंगे ही हम बहुत नीचे। और अगर हम 23,375 के नीचे नीचे ट्रेवल करते हैं तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, बीच के लेवल तो मैं आपके साथ नहीं बात कर पा रहा हूं, लेकिन 23,190 तक नीचे जगह खुली हुई रहती है। आपको अपने सौदों को शिफ्ट करना है 23,575 की लक्ष्मण रेखा को मानकर। इसमें आप लॉन्ग करेंगे, शॉर्ट करेंगे, कै बार पलटेंगे, कै बार ऑप्शन लेंगे, कै बार कॉल बेचेंगे, वही बात है। अगर आप संकल्प कर रहे हैं तो एफ एंड ओ बंद, समझ है तो इस लेवल को ध्यान में रखते हुए काम करिए। अब चेष्टा करूंगा बुधवार को आने की। धन्यवाद।